हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं की हिंदी विषय की मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान का पठन, शब्दार्थ, व्याख्या एवं पठित गद्यांश सीखेंगे। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान कविवर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, जिसमें दिनकर जी ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। मॉरिशस हिंद महासागर का खूबसूरत सितारा है। कवि की यात्रा दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए प्रारंभ हुई। तो इसमें उस यात्रा के बारे में वर्णन किया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि मैं जब मॉरिशस की यात्रा के लिए निकला तो दिल्ली से 15 जुलाई को निकला और कहाँ गया? बम्बई, मुंबई, और मुंबई से 16 जुलाई को कहाँ गया? नैरोबी। नैरोबी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, केन्या की राजधानी है। केन्या से नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। कहाँ? नैरोबी में, जो केन्या की राजधानी है। कितना? 1 रात और 2 दिन ठहरना मीन्स रुकना, मौका मीन्स अवसर मिला। अतएव मीन्स इसलिए मन में यह लोभ जग रहा था, इच्छा उत्पन्न हो रही थी। लोभ मीन्स इच्छा, जगना मीन्स उत्पन्न होना, कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। वहाँ के शेर, बब्बर शेर बहुत ही मशहूर हैं, उन्हें देख लेना चाहिए, मुलाकात कर लेना चाहिए, मतलब उन्हें देख लेना चाहिए। जहाज, विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, यानी जब लेखक पहुँचे उसके अगले दिन उन्हें मॉरिशस के लिए विमान मिलने वाला था। अतएव मीन्स इसलिए हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का जो नेशनल पार्क था उसमें वह घूमने के लिए निकल गए। क्यों घूमने के लिए निकले? अफ्रीका के शेरों से मुलाकात करने के लिए। शब्दार्थ: रवाना मीन्स प्रस्थान करना, यात्रा के लिए निकलना। अतएव मीन्स इसलिए या इस कारण। लोभ मीन्स लालच, इच्छा। मुलाकात मीन्स भेंट, मिलना। नेशनल पार्क मीन्स राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित वन क्षेत्र। ठहरने मीन्स रुकने या विश्राम करने। तो शब्दार्थ आप अवश्य लिखेंगे। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर नहीं है कहने का मतलब है कि वह एक सीमित नहीं है, चिड़ियाघर जैसे उसे नहीं बनाया गया है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है। चूँकि रेगिस्तानी इलाके से संबंध रखने के कारण वहाँ घास अधिक हो रहा है लेकिन पेड़ बहुत कम है। लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं। कैसी सड़क? अच्छी सड़कें। और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं। पर्यटक, यात्रा करने वाले यात्री उसे देखने के लिए, किसको? नेशनल पार्क में रहने वाले जीव जंतुओं को, अधिकतर करके शेर को देखने के लिए उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर दौड़ती ही रहती हैं, आवागमन लगा ही रहता है। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, बहुत समय तक दौड़ना पड़ा, क्योंकि शेर उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थीं, 2 वाहन खड़े थे और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। तरह तरह के बंदर थे, लंगूर जिनकी पूंछ बड़ी होती है उन्हें लंगूर कहते हैं, उस पर चढ़े हुए थे क्योंकि वो लोग कुछ खाने पीने की दे रहे होंगे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को दे देते थे। अतएव इसलिए मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते थे। यानी जब भी मोटर रुकता था
तो बंदरों को पता चलता था कि मुझे कुछ न कुछ मिलेगा खाने के लिए, इसलिए वह घेर लेते थे। शब्दार्थ: चिड़ियाघर मीन्स वह स्थान जहाँ जानवर पिंजरों या बाड़ों में रखे जाते हैं। सर्वत्र मीन्स हर जगह, सभी स्थानों पर। पर्यटक मीन्स यात्री, घूमने फिरने वाले व्यक्ति। काफ़ी मीन्स बहुत, पर्याप्त। मोटरें मीन्स गाड़ियाँ, वाहन। लंगूर मीन्स लंबी पूंछ वाले बड़े बंदर की एक जाति। अतएव मीन्स इसलिए, इस कारण। घेर मीन्स चारों ओर आ जाना। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। बड़ी दूरी तय करने के बाद, यानी अधिकतर दूरी तय करने के बाद, बहुत लंबे समय तक चलने के बाद, यूँ कहियो कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद, यानी 10-20 मील तक चलने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। आराम की मुद्रा में कौन थे? सिंह थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। यानी वहाँ का जो दृश्य लेखक ने देखा, वह कह रहे हैं कि उनको जन्म भर आजीवन कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। कितने सिंह थे? 7-8। और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। 8-10 मोटरें खड़ी थी, क्या देखने के लिए? तुर्रा यह कि सिंहों का यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी। तुर्रा मीन्स विशेष बात यह है कि सिंहों को यह जानने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने के को आने वाले लोग कौन हैं, जो हमें देखने आए हैं वे कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात मीन्स नज़र, यानी जो भी लोग मोटरों पर बैठे थे, अपने शीशे चढ़ा करके बैठे थे सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी ओर सिंहों ने कभी नज़र नहीं उठाया, कभी नहीं देखा। मानो हम लोग तुच्छात तुच्छ हो और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। तुच्छात तुच्छ मतलब बहुत ही निम्न, जो उनकी नज़र में योग्य ही नहीं है देखने के, यानी हमारा कोई भी मतलब उन्हें देखने से नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, अंगड़ाई ली। दूसरे ने देह को ताना, दूसरे ने भी अंगड़ाई लिया। मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। लेकिन हम सब की तरफ किसी सिंह ने नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। इस तरह से हमें अपने आप पे आया कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर हैं, नीचे हैं। शब्दार्थ: तय करना मीन्स पूरा करना, छान लेना मीन्स पूरी तरह से जांचना, तुर्रा यह मीन्स विशेष बात यह, दृष्टिपात मीन्स निगाह डालना, तुच्छात तुच्छ मीन्स अत्यंत तुच्छ, बहुत ही नगण्य, जम्हाई मीन्स उब या थकान के कारण मुंह खोलकर सांस लेना, देह को ताना मीन्स शरीर को खींचकर फैलाना, अंगड़ाई लेना, खरपात मीन्स घास फूस, बदतर मीन्स अधिक घटिया या अधिक निम्न स्तर का, योग्य मीन्स उपयुक्त, काबिल। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। इतने में कोई मील भर की दूरी पर, 1 मील मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, पर हिरणों की एक झुंड दिखाई पड़ा। किसका? हिरणों का झुंड, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। उनके बीच में कौन खड़ा था? एक जिराफ। बेवकूफ़ मीन्स मूर्ख की तरह से। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। 2 जवान सिंह जो होते हैं उठे और 2 तरफ चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया। एक जो उसमें का सिंह था थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक जगह बैठ गया। लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन दूसरा शिकार करने के लिए घासों के बीच छिपता हुआ आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया, जान लिया, ताड़ लिया मीन्स जान लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, यानी सिंह उन्हें देख रहे हैं। अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे, सतर्क हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले। कुछ हिरन उस झुंड से एक तरफ की ओर भाग करके निकल गए, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। मगर जो बचे थे वह वहीं पर ठिठक कर खड़े हो गए।
बाकी हिरन ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे हैं और सहज प्रवृत्ति हिरनों को यह समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है, यानी किसी तरफ वो भागेंगे तो उनको खतरा हो सकता है। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार वे झुंड का नहीं करते, यानी झुंड में कभी भी शिकार नहीं करते हैं, बल्कि उस जानवर को करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद मीन्स व्यर्थ नहीं समझकर एक गोल में ही क्यों खड़े थे, यानी एक गोले में ही क्यों खड़े थे, क्योंकि जानते थे कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शेर हम पर हमला नहीं करेंगे। शब्दार्थ मील भर मीन्स लगभग 1 मील की दूरी, झुंड मीन्स समूह, जिराफ मीन्स लंबी गर्दन वाला एक जंगली जानवर, बेवकूफ़ मीन्स मूर्ख समझदार न होना, चौकन्ने मीन्स सतर्क या सचेत, ठिठकना मीन्स रुक जाना, स्थिर हो जाना, सहज प्रवृत्ति मीन्स स्वाभाविक स्वभाव या स्वाभाविक ज्ञान, निरापद मीन्स सुरक्षित जिसमें कोई खतरा न हो, गोल मीन्स घेरे के रूप में खड़ा होना। तो आप शब्दार्थ इसका लिखेंगे। लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, यानी उनका ब्लड प्रेशर रक्तचाप क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं डर की वजह से। अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया कि अब घर चलें। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। किस कंपनी के था, BOAC की जहाज़, जिससे वह नैरोबी से मॉरिशस की यात्रा की। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद, कितने घंटे, 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। कितना बज रहे थे, 10। कब के, रात के। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तभी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। लेखक कह रहे हैं कि यह भाव उनके अंदर सहज ही जाग उठा कि हम जहां पर आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से केवल 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा के 60 के बिल्कुल पास, यानी भूमध्य रेखा से कितना, 20 डिग्री दक्षिण में है और देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास में है, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ। किसे, देशांतर रेखा 60 के। मॉरिशस की लंबाई 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। लंबाई कितना है, 29 मील और चौड़ाई कितना है, 30 मील। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। रकबा मीन क्षेत्रफल, कितना, 720 वर्ग मील। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। हिंद महासागर में मोती की तरह से यह चमकता है, यानी इसका स्थान मोती की तरह ही है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत से बता रहा है। जो यह भारत समुद्र हिंद महासागर है उसका एक खूबसूरत सितारा है। कौन सा, मॉरिशस। रक्तचाप मीन्स खून का दबाव, जिसे अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर कहते हैं। अतएव मीन्स इसलिए। BOAC ब्रिटिश ओवरसीज एवरेज कारपोरेशन एक विमान सेवा। निरंतरम मीन्स लगातार। देशांतर रेखा मीन्स पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिससे हम समय की गणना करते हैं। रकबा मीन्स क्षेत्रफल, जमीन की माप। मोती मीन्स सुंदर और मूल्यवान चीज़। सितारा मीन्स चमकदार चीज़। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कोई भी स्थल का ऐसा नहीं है कि जो समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर है। सबसे ज़्यादा दूरी कितनी थी, 15 मील की थी। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। कितने लोग, 67% के लोग कहाँ के हैं, भारतीय खानदान के, यानी भारतीयों से उनका संबंध है। तथा जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। कितने, 53% लोग। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता,
मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है, तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है, यानी उसकी पोर्ट लुई जो वहाँ की राजधानी है, उसकी गली का नाम कलकत्ता डाले हैं, मद्रास डाले हैं, हैदराबाद और बम्बई डाले हुए हैं, और एक मोहल्ला का नाम काशी भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूल में जहाँ 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है उसे हम माध्यमिक स्कूल कहते हैं। उस माध्यमिक स्कूलों को क्या कहा जाते हैं? कॉलेज कहने का रिवाज है, प्रचलन है। रिवाज मीन्स प्रचलन है। शब्दार्थ: जनसंख्या मीन्स किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या। खानदान मीन्स वंश, परिवार। राजधानी मीन्स किसी देश या प्रमुख प्रशासनिक केंद्र। गली मीन्स सकरी, सड़क। मोहल्ला मीन्स एक क्षेत्र या रिहायशी इलाका। रिवाज मीन्स प्रथा, परंपरा। माध्यमिक स्कूल जहाँ कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। काशी भारतीय शहर वाराणसी का दूसरा नाम। गोकुल भगवान कृष्ण से संबंधित पवित्र स्थान। ब्रह्म स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान। तो आप शब्दार्थ लिखेंगे। पठित गद्यांश: अब जो गद्यांश पीछे पढ़े हैं उससे आधारित कुछ प्रश्न हैं, आप उसके उत्तर देंगे। जो भी विकल्प सही होगा आप कमेंट में अवश्य देंगे। मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? विकल्प ए मद्रास, विकल्प बी पोर्ट लुई, विकल्प सी बम्बई, विकल्प डी काशी। तो क्या है राजधानी? पोर्ट लुई। प्रश्न 2, मॉरिशस में समुद्र से अधिकतम दूरी कितनी है? विकल्प ए 10 मील, विकल्प बी 15 मील, विकल्प सी 20 मील, विकल्प डी 25 मील। अभी पढ़ते वक्त हम देखे थे कितना है? 15 मील। प्रश्न 3, मॉरिशस की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा भारतीय मूल का है? कितना प्रतिशत है? विकल्प ए 50%, विकल्प बी 60%, विकल्प सी 67%, विकल्प डी 70%। तो कितना प्रतिशत है? 67। प्रश्न 4, मॉरिशस में हिंदू धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 43%, विकल्प बी 53%, विकल्प सी 63%, विकल्प डी 73%। तो उत्तर कितना होगा? बी 53%। मॉरिशस में माध्यमिक विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए स्कूल, विकल्प बी कॉलेज, विकल्प सी अकादमी, विकल्प डी यूनिवर्सिटी। तो किस नाम से जाना जाता है? कॉलेज। 6, मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रभाव क्यों है? विकल्प ए व्यापार के कारण, विकल्प बी भारतीय मूल के लोगों की अधिक जनसंख्या के कारण, विकल्प सी पर्यटन के कारण, विकल्प डी उपनिवेशवाद के कारण। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी भारतीय मूल के लोगों की अधिक जनसंख्या के कारण। तो इस तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पठित गद्यांश या पठित पद्यांश के उत्तर देने में आप सफल होंगे। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश के। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रसार है। हिंदी का मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी। राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है। बोलचाल की जो भाषा है अधिकतर फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। क्या बोलती है? क्रेओल। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है। यानी जैसे भोजपुरी और हिंदी मिलती जुलती है उसी तरह से क्रेओल और फ्रेंच मिलता जुलता है। और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। दूसरी जनभाषा क्या है? भोजपुरी। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी, जो वहाँ चीनी रह रहे हैं, वह भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। बिहार का स्थान है शाहाबाद और सारण, वहाँ की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं,
फ्रेंच भाषा के इतनी संज्ञापद नाम घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। जैसे किसी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आते हैं, उसी तरह से उसमें फ्रेंच के बहुत से शब्द आ गए हैं, जिसके कारण उनके अर्थ को आपको पूछना पड़ेगा। शब्दार्थ चूंकि मीन्स क्योंकि, कारण बताने के लिए प्रयोग, बृहद बृहद मीन्स व्यापक बड़े पैमाने पर, राजभाषा मीन्स सरकारी कार्यों के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, संस्कृति मीन्स किसी समाज की परंपराएं, रीति रिवाज और भाषा, क्रियोल मीन्स फ्रेंच से विकसित एक क्षेत्रीय बोली, भोजपुरी मीन्स बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली एक भाषा, संबंध मीन्स जुड़ाव, जनभाषा मीन्स आम लोगों के बीच प्रचलित भाषा, बखूबी मीन्स बहुत अच्छे से, संज्ञापद भाषा में उपयोग होने वाले नामवाचक शब्द नाउन, घुस गए मीन्स शामिल हो गए या प्रवेश कर गए। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। यानी वहाँ ऊख मीन्स गन्ने की खेती बहुत ही अधिक होती है और उसका व्यवसाय का मुख्य साधन वही है। यह किसके कारण हुआ है? भारतीयों के कारण। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है। कैसा द्वीप है? कृषि प्रधान। क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। कौन सा उद्योग? चीनी। किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ऊख की खेती असंभव हो जाती, जो गन्ने की खेती की जाती है वह असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितना प्राणवती और चिरायु है। जो भारत की संस्कृति है कितना प्राणवान और चिरायु और बहुत अधिक दिनों वाली है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं। भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, मतलब धर्म परिवर्तन कर दें, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। जो उनके लालच थे उनको ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। वे अपने दर पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। उस द्वीप को क्या बना रहा है? उस द्वीप को क्या बना डाला? छोटा सा हिंदुस्तान। यह ऐसी सफलता की बात है जिसे हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, जिस पर हम सभी भारतीयों को क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। शब्दार्थ ऊख मीन्स गन्ना, वंश मीन्स पीढ़ी, टापू मीन्स द्वीप, असंभव मीन्स जो संभव न हो, प्राणवती मीन्स जीवन से भरपूर, चिरायु मीन्स लंबे समय तक जीवित रहने वाली, प्रलोभन मीन्स लालच, ठुकरा दिया मीन्स अस्वीकार कर दिया, डटे रहे मीन्स अडिग रहे, गर्व मीन्स सम्मान का भाव। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होते हैं। ठीक, हर गांव में उनके क्या होते हैं? शिवालय होते हैं। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यानी सभी गांव में तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ होता है अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। बहुत ही साफ सफाई थी और बहुत ही रमणीय था। किंतु अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें। यानी अपने देश के भी जो तीर्थ स्थान है उसे हम स्वच्छ और रमणीय बनाएं। जितनी स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं, उतना हम भी कोशिश करें अपने देश के मंदिरों को भी स्वच्छ और सुरम्य बनाएं। भारत के पर्व त्यौहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं। जो भारत में पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं वह मॉरिशस में भी मनाए जाते हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। शिवरात्रि फागुन महीने में अमावस्या पक्ष की त्रयोदशी को आता है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है। किसे? परियों से। और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दिस से भी पिकनिक का स्थान है। इसे पिकनिक का स्थल भी बना रही हैं,
किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, यानी वहाँ मांस मछली खाना वर्जित है। न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं, ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करते हैं जिससे वह जगह अपवित्र हो जाए। शब्दार्थ शिवालय मीन्स शिव मंदिर, तुलसी कृत मीन्स तुलसी द्वारा रचित, सुरम मीन्स सुंदर मनोहर, प्रचलित मीन्स प्रचलन में, शिवरात्रि मीन्स भगवान शिव का प्रमुख पर्व, अपवित्रता मीन्स अशुद्धता। तो शब्दार्थ आप लिखेंगे। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंद श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। यानी शिवरात्रि के दिन सभी मॉरिशस के जो रहने वाले हिंदू हैं श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए वे जुलूस बांध करके परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव की शिवालय को लौट जाते हैं और अपने अपने गांव लौट जाते हैं। वहाँ जो शिवालय होता है वहाँ पर जाकर के उसे चढ़ाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। जैसे यहाँ पर कांवर का है वैसे वह कांवर जैसे वहाँ प्रचलन है। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। सब सफ़ेद रंग का पहनते हैं। हाँ, उजली में सफ़ेद। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। गांधी टोपी उन्हें भी पहनना होता है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मॉरिशस का जो आकर्षण है उसमें यह एक है और उसे देखने के लिए अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं और इसे देखने के लिए अन्य धर्म के लोग भी वहाँ बहुत ही अधिक संख्या में जाते हैं। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर का यह लिखित पाठ समाप्त हुआ। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने इस पाठ का वर्णन किया है। शब्दार्थ देखिए। धारण मीन्स पहनना, कांवर मीन्स कंधे पर रखी जाने वाली डंडी जिसे जल या अन्य सामग्री ढोई जाती है। जुलूस मीन्स समूह में अनुशासित ढंग से चलना। भावना मीन्स मनोभाव, आंतरिक अनुभव। पवित्रता मीन्स शुद्धता, निर्मलता। वयस्क मीन्स युवा या पौण व्यक्ति। धोती मीन्स पारंपरिक भारतीय परिधान। गांधी टोपी सफ़ेद कपड़ों की टोपी महात्मा गांधी से संबंधित परिधान। हाफ पैंट घुटनों तक की पैंट को हाफ पैंट कहते हैं। आकर्षण मीन्स जो ध्यान आकर्षित करे। अन्य मीन्स दूसरे। तो इसके शब्दार्थ आप लिखेंगे। लेखक से परिचय। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है कि भारत और भारत की संस्कृति, उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उसकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी, जैसे आप पढ़ चुके हैं मिर्च का मज़ा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।